आइए प्यारे दोस्तों, मैं वी नो दैट यानी विनोद आप सभी का इस सेशन में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होगे, मस्त होगे और बेहतर होगे। तो आइए दोस्तों, आज मैं आप सभी के सामने हम सभी के जीवन का दोस्तों वो परम सत्य आपके सामने रखने जा रहा हूं जिसको आज से पहले बड़े बड़े महात्माओं ने, संतों ने, विद्वानों ने अपनी रचनाओं के द्वारा पूरी दुनिया के सामने रखा था। आज वही सत्य दोस्तों फिर से आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं, क्योंकि महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा था कि 3 थिंग्स कैन नॉट बी हिडन फॉर लॉन्ग टाइम, द सन, द मून एंड द ट्रूथ। आज वही सत्य दोस्तों फिर से आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं जिसको कभी महात्मा गौतम बुद्ध ने दोस्तों अपनी कठिन दोस्तों यात्रा के द्वारा अंत में जाके खोजा था, जिसको पूरी दुनिया के सामने रखा था और पूरी दुनिया को दोस्तों मुक्ति का रास्ता दिखा था। आज वही सत्य तो फिर से आपके सामने रख रहा हूं। देखो, जब भी हम परम सत्य की बात करते हैं तो हमेशा हम बात करते हैं ईश्वर के अस्तित्व की, और जब भी ईश्वर के अस्तित्व की बात होती है तो हमेशा जो बात होती है दोस्तों साइंस की, यानी साइंस जवाब मांगते कि क्या ईश्वर है। तो आज दोस्तों आपको साइंटिस्ट के कुछ कोर्स के द्वारा आज वो परम सत्य समझाऊंगा। दोस्तों आइए समझते दोस्तों एक एक करके चीजों को। देखो भाई, तो सबसे पहले देखो मेरे पास जो कोट है दोस्तों लुईस पास्चर जी का, आप जानते हो दोस्तों केमिस्ट्री के बहुत बड़े साइंटिस्ट। देखो देखो इनका कोट क्या दोस्तों गॉड के बारे में। देखो क्या कह रहे हैं कि द मोर आई स्टडी नेचर द मोर आई स्टैंड अमेज्ड एट द वर्क ऑफ द क्रिएटर, साइंस ब्रिंग मैन नियर टू गॉड। हिंदी में समझो कि मैं प्रकृति का जितना अधिक अध्ययन करता हूं उतना ही अधिक मैं सृष्टिकर्ता के कार्य पर चकित होता हूं। विज्ञान मनुष्य को ईश्वर के निकट लाता है। ये साइंस के ही कोट है दोस्तों। देखो आगे समझो भाई। देखो नेक्स्ट देखो क्या कह रहे हैं इसमें कि ए लिटिल नॉलेज ऑफ साइंस मेक यू एन एथिस्ट, इन डेप्थ नॉलेज ऑफ साइंस मेक यू ए बिलीवर इन गॉड। हिंदी में भी समझो कि विज्ञान का थोड़ा ज्ञान आपको नास्तिक बनाता है और विज्ञान का गहन ज्ञान आपको ईश्वर में विश्वासी बनाता है। बात समझ पा रहे हो? यदि आप विज्ञान का थोड़ा बहुत ज्ञान रखते हैं तो आप ईश्वर में विश्वास नहीं करोगे, आप नास्तिक होंगे। और यदि आप वास्तव में साइंस को पढ़ते हो, गहराई को जानते हो साइंस की, तो आपके अंदर से एक जवाब आएगा कि यार इसको इतनी गहराई से में छुपाने वाला कौन है एक्चुअल में। उसी के अस्तित्व को लोग दोस्तों खोजते हैं दोस्तों साइंस के द्वारा, मैथमेटिक्स के द्वारा। देखो आइए समझो आगे देखो भाई। नेक्स्ट में देखो क्या कह रहे हैं कि ए लिटिल साइंस डिस्टेंस यू फ्रॉम गॉड, यानी थोड़ी बहुत साइंस आपको ईश्वर से दूर लेके जाती है। आगे देखो बट ए लॉट ऑफ साइंस ब्रिंग यू नियर टू हिम, परंतु जब आप ज्यादा साइंस पढ़ते हो, आप ज्यादा गहराई में जाते हो, तो साइंस आपको गॉड के करीब लेके जाती है। आगे समझो कि थोड़ा सा विज्ञान आपको ईश्वर से दूर कर देता है, लेकिन अधिक विज्ञान आपको ईश्वर के करीब ले आता है। ये सब कोट किसके हैं? सोच के देखो, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट के कोट है दोस्तों। आइए देखो अब मैं आपको समझा दोस्तों एक मैथमेटिशियन का कोट दोस्तों, गैलीलियो गैली। आपने सुना होगा, अपने समय के बहुत बड़े मैथमेटिशियन और साइंटिस्ट दोस्तों। देखो उन्होंने क्या कोट दिया एक्चुअली में। देखो ये कोट दोस्तों बहुत वर्षों से छुपे हुए थे और इनको कनेक्ट करके समझना बहुत जरूरी था दोस्तों। देखो आज मैं आपके सामने इस कोट को लेकर दोस्तों, ये सभी शब्द इन्हीं के, मेरा एक भी शब्द नहीं, परंतु मैं तो आपके सामने रखने जा रहा हूं। देखो क्या कह रहे हैं इसमें ये कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज इन विच गॉड हैज रिटन द यूनिवर्स, यानी कि मैथमेटिक्स वो भाषा है जिसमें भगवान ने इस दुनिया को लिखा है, इस पूरे ब्रह्मांड को लिखा। अब सोच के देखो, ये आपके सामने कभी नहीं था, और ये जो कोर्स है तो आप इन पर कभी नहीं जाओगे। ये तो केवल आपको मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट होता तभी आप जाते, नहीं तो आपके पास तो इतने सवाल होते आपको उनको करने से फुर्सत नहीं मिलती। सोच के देखो एक बार, तब कभी आपने कोर्स पढ़े क्या? अभी कभी अपने आपने कभी क्वेश्चन मार्क लगाया कि ये क्या कोट एक्चुअल में, क्या ऐसा वास्तव में है क्या? भाई आज जो दुनिया चल रही है वो किस पे चलती है? प्रिंसिपल्स पे, और प्रिंसिपल दोस्तों साइंस और मैथमेटिक्स होता है केवल। तो कहीं ना कहीं दोस्तों एक्चुअल में ये सत्य बात हो सकती है क्या? सोच के देखो एक बार, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि साइंस के जो नियम है उन पे जो आज दुनिया चल रही है वो सत्य है दोस्तों। समझने बात को नहीं समझे? तो देखो आज दोस्तों ये जो भाषा दोस्तों, सोच के देखो आपको कौन पढ़ा सकता है? ईश्वर पढ़ा सकते हो, और आपने पढ़ा कि ईश्वर निराकार है, तो वो कैसे पढ़ा सकते? तो एक्चुअल में ये सेवा मुझको दी है, तो आज मैं आपको दोस्तों ये भाषा पढ़ाने की कोशिश करता हूं। मैं ये नहीं कहता मेरे को परफेक्ट तरीके से दे, परंतु हाँ थोड़ा बहुत मैं आज आपको बताने की कोशिश करता हूं, आप कुछ अपनी तरफ से ऐड कर लेना। देखो तो आज मैं बात कर लूं तो हम सभी की वहां से जहां से हम सभी की शुरुआत हुई थी दोस्तों। देखो समझो बात को ध्यान से। देखो हम सभी की जो शुरुआत दोस्तों इस धरती पे केवल एक समय पे एक बूंद के रूप में थी दोस्तों, बिल्कुल बिल्कुल बूंद के। यानी हम सभी का जो जन्म होता बिल्कुल हम शून्य पे थे। शून्य में यहाँ पे क्यों लोगों? क्योंकि हमको ये भी नहीं पता था कि हमारी जाति क्या, हमारा लिंग क्या, हमारा धर्म क्या, और हम किस देश में पैदा, हमको कुछ नहीं पता था। क्या आपको पता था? आप सोच के देखो एक बार, आपको बिल्कुल भी नहीं पता। तो यानी हमारी जो शुरुआत दोस्तों यहां से होती है, बिल्कुल बूंद के रूप में दोस्तों। देखो आगे समझना भाई, जो हमारी जो शुरुआत दोस्तों
जीरो के बाद दोस्तों इस तरह से हमारा जीवन बढ़ता है दोस्तों, इस तरह से भाई हम सभी का जीवन दोस्तों इस प्रकार इस लाइन पे बढ़ता है दोस्तों। अब यहां से दोस्तों मैं मैथमेटिक्स के द्वारा आपको ये बातें समझाने की कोशिश करूं। देखो अब एक्चुअल जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, जैसे कि हम जीरो से एक पे पहुंचते हैं, तो हमको पता चलता है कि हमारे परिवार में हमारी ये माँ है, ये हमारे पिता हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं हमको परिवार के और सदस्यों के बारे में पता चलते जाता है। धीरे धीरे फिर हम आगे और आगे बढ़ते, परिवार यानी अपने अड़ोस पड़ोस को भी जाने लगते। धीरे धीरे फिर जैसे हमारी स्कूलिंग स्टार्ट हो जाती है, जैसे हमारी स्कूलिंग स्टार्ट हो जाए तो हमको अपने लिंग, धर्म, जाति सब के बारे में पता चलने लगता है। सोसाइटी, समाज के बारे में हम सब चीजें जानना स्टार्ट करते हैं। अपने देश के बारे में, विदेश के बारे में हमको सब चीज का ज्ञान होने लगता है धीरे धीरे। जैसे जैसे हम दोस्तों 11th पास करते हैं तो हमारे कैरियर की बात आती है कि हम जीवन में क्या करेंगे, हमको कौन सा रास्ता चुनना। सोच के देखो एक बार, ये तो बात हमारे मन में आती है। अब जैसे जैसे वो 12वीं पास करता, ग्रेजुएशन पास करता, तो उसके मन में एक विचार आता, क्योंकि वो परिवार में बन चुका होता है, तो उसको ऐसा लगता है कि इसी नंबर लाइन पे, अगर मैं इसको आपको रिप्रेजेंट करना चाहूं तो इसी नंबर में वो सोचता है कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जो हजारों कमाते हैं, कुछ लोग हैं जो हजारों कमाते हैं, वो उनसे ज्यादा खुश है जो कुछ नहीं कमाते। उनको ऐसा लगता है। और जैसे जैसे ये नंबर लाइन वो आगे की तरफ देखते हैं, उनको लगता है कि यहाँ पे एक और ग्रुप है जहां पे लोग लाखों कमाते हैं, लाखों कमाते हैं, वो हजारों कमाने वालों लोगों से ज्यादा खुश, ज्यादा आनंद में, उनको ऐसा लगता है। परंतु उनको आगे दिखता है कि आगे तो एक और ग्रुप भी है जिसमें लोग करोड़ों कमाते हैं, वो उनसे ज्यादा खुश हैं जो लाखों कमाते हैं। बात समझ पा रहे हैं? समझ यानी कि उसकी मानसिकता ऐसी होती है हर व्यक्ति की। दोस्तों मैं ये बात अपने अनुभव से भी कह रहा हूं और ये आप सबका अनुभव भी है, आप ये समझ भी सकते हो। प्रैक्टिकल यदि आप पूरे जीवन को देखो तो आपको यही मिलेगा एक्चुअल में। बात समझने की समझे। आज मैं आपको इसी नंबर लाइन के थ्रू दोस्तों एक बात और बताना चाहता हूं कि यदि मैं आपको इस नंबर लाइन पे दोस्तों व्यवस्थित करना चाहता हूं, इनकम के आधार पे भी, आप एज के आधार पे दोस्तों इसमें व्यवस्थित हो सकते हैं। क्योंकि देखो हमारे पास दोस्तों इस नंबर लाइन दोस्तों इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, परंतु हमारी जो मनुष्य की जो जनसंख्या वो तो फाइनाइट है, तो यहां पे सभी मनुष्य दोस्तों आ सकते हैं। बात को समझ पा रहे हो? समझ पा रहे? उम्मीद करूंगा ये चीज आप कनेक्टिव कर पाओ। देखो आगे समझो, देखो ध्यान से देखो। एक्चुअल में देखो जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमको लगता है हमारी खुशी बढ़ रही है। हालांकि देखो हम बचपन में बहुत आनंद में रहते, बहुत आनंद में रहते, फिर हमारी जो पढ़ाई लिखाई हो चलती है, फिर पारिवारिक संबंध, फिर कमाना, समाज में अपनी रेपुटेशन बनाना, ये सारी चीजें हमारे सामने आती है कि नहीं दोस्तों? देखो उनको लगता है जैसे हम जितना पैसा कमाएंगे हमारी रेपुटेशन और ज्यादा बढ़ेगी, और उनको लगता है कि हम इस करोड़ से भी आगे निकल जाए, करोड़ से भी आगे निकल जाए। और सोच के देखो वास्तविकता में ऐसा होता है, और जो बड़ी मेहनत से बनते हैं उनको बड़ा आनंद भी आता है। परंतु जो लोग बेईमानी से करोड़पति बनते तो उनको दोस्तों अपने पैसे को छुपाने से भी बहुत डर लगता है कि हम कहां पैसा छुपाएं, कोई छापा ना पड़ जाए, ये सारी चीजें होती हैं उनके सामने। तो एक चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, एक्चुअल में हम किसकी तरफ जाना चाह रहे, सोच के देखो एक बार, और हम इसकी तरफ अनंत। अब जैसे जैसे हम पैसा कमा दोस्तों, एक समय ऐसा भी तो आता है जो हमारे पास जो जीवन, हमारा शरीर है दोस्तों, एक दिन बुढ़ापे में ढलता है। तो बुढ़ापे में ढलता जैसे जैसे तो हमको ये पता चल जाता है कि यार बुढ़ापा आ रहा है, और हमने अपने पारिवारिक जीवन में, समाज में देखा वो कि कोई बूढ़ा व्यक्ति होता है तो एक समय पे दोस्तों यहां से उसको कोई लेकर जाता है, मतलब कि वो हमारे सामने नहीं होता, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यहां से एक्चुअल में उसको कौन लेके जा रहा है? सोच के देखो, इस पैसे के चक्कर में भाग रहा था तो यहाँ पे कोई उसको लेके चला गया। हमको किसी को नहीं पता, हमारे परिवार में किसी को कुछ जानकारी नहीं होती कि वास्तव में यहाँ कोई परम सत्य टाइप से कुछ है, यहाँ पे क्या ईश्वर का अस्तित्व है जो हमको लेके जाता है। सोच के देखो, अपने में प्रश्न मार्क लगा, क्वेश्चन मार्क लगाओ एक बार, क्या कोई वास्तव में ऐसा है? हम इसी की तरफ जा रहे हैं। अगर आप पूरा ध्यान से देखें तो आप ये पाएंगे कि पूरी दुनिया इसकी तरफ जा रही है, इस तरफ जा रही है दोस्तों। क्या अंत में कोई है? सोचो एक बार आप। तो वास्तव में दोस्तों यहां पे अगर मैं आपको दोस्तों उस परम सत्य को समझाना चाहता हूं तो मैं एक सिंबल का यूज कर रहा हूं, वो वास्तविक भी है दोस्तों। देखो कैसे कि हमारे पास ऐसे ना अनंत पे ना ये सिंबल आता है दोस्तों, इन्फिनिटी, जिसको हम इन्फिनिटी बोलते हैं दोस्तों, अनडिफाइंड जिसको हम बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, बात को समझना ध्यान से। तो देखो इसी तरह दोस्तों कभी इसी नंबर लाइन दोस्तों खोजते 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 उनको, क्योंकि महात्मा गौतम बुद्ध जी परम सत्य की खोज में निकले, तो उनको एक खोजते खोजते उनको लगा कि ये लाखों हजारों लोग करोड़ों कमाना शायद ये सत्य नहीं है, तो वो उनसे भी आगे निकले, लाखों हजारों करोड़ लोगों से, क्योंकि वो तो राजा के बेटे थे। सोच के देखो उसको क्यों ठुकराया, तो उन्होंने परम सत्य की खोज करना चाहा। तो देखो एक समय पे यहां पे आता दोस्तों कि वो जो यहां पे व्यक्ति आ जाता है तो वो इस पूरे संसार दोस्तों अलग हो जाता है, इस पूरे संसार से अलग हो जाता है दोस्तों, इस पूरे संसार से
अलग हो जाता है। सोच के देखो, यहाँ पे जब व्यक्ति आता है, जैसे कि हमारे दादा परदादा कभी यहाँ पे आए थे तो वो पूरे संसार से अलग हो गए थे, तो यहाँ से उनको कोई लेके गया था। अब इसी तरह यहाँ पे भगवान गौतम बुद्ध किसी से मिले थे। अब वो किससे मिले थे तो ये तो वही जाने, तो परंतु मैं अनुमान लगाना चाहूं तो एक्चुअल में वो कहीं ना कहीं वो इसी से मिले, क्योंकि अंत पे यही तो आता वे। अब देखो, सोच के देखो आप कि कोई वहां नहीं जा सकता, वहां कोई नहीं जा सकता क्योंकि वो अनंत है। यदि आप उसकी तरफ 1 लाइट ईयर पर सेकंड की स्पीड से भी लाखों हजारों सालों चलते जाना चाहते हो, उड़ना चाहते हो, भागना चाहते हो, तो आप जब भी वहां नहीं पहुंच सकते। सोच के देखिएगा एक बात है बारीकी से, तो आप वहां नहीं जा सकते। तो एक्चुअल में अब वहां नहीं जा सकते तो ये मिलने ये कैसे आया फिर हमारे पास? तो एक्चुअल में कर्मों के आधार पर दोस्तों, ये उसकी तड़प देख के, क्योंकि ये भगवान का स्वरूप है दोस्तों वहां पे। एक्चुअल में समझाता हूं आपको, देखो तो जैसे ये इनसे मिले तो ये इनको वास्तविकता पता चली कि इस दुनिया का परम सत्य क्या है इस दुनिया की सच्चाई। तो वो एक्चुअल में इनसे मिलके, वो यहां पे मिलके जागे, उनमें वो जागरूक हो गए दोस्तों। उनको पता चल कि परम सत्य क्या है, ये हम पूरी दुनिया अंधकार में जा रही है। हम पूरी दुनिया को यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लोग लड़ते हैं, गुत्ते हैं, एक दूसरे द्वेष भावना रखते हैं, परंतु प्रेम जैसी कोई चीज नहीं होती पैसे के चक्कर में। तो उन्होंने यहां से आए और वो दोबारा इस संसार में आए, इस संसार में दोबारा से आए और इस पूरी दुनिया को जगाने की कोशिश करी, इस पूरी दुनिया को जगाने की कोशिश की। उन्होंने जगाया भी, बहुत लोगों को जगाया। आज तक उनके बताए गए रास्ते पर लोग जा जाके मुक्ति भी पा रहे हैं। बात समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे? देखो अब यहां से एक्चुअल में है कौन, मैं समझाना चाहता हूं। अब देखो हमारा जो स्वरूप, देखो हम ये हजारों लाखों करोड़ों पर टकते हैं, परंतु हमारा जो मूल स्वरूप दोस्तों वही है। अब वो कैसे समझना, इस बात को ध्यान से समझना। तो ये एक्चुअल में क्या दोस्तों, इन्फिनिटी अनडिफाइन है। अब दोस्तों मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, आज पूरी दुनिया से मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं और आप उसको जवाब देना होगा आपको। देखो मैं आपसे कह रहा हूं जो हम सभी को जो जन्म हुआ था जीरो पे, तो शून्य पे हमारा जन्म हुआ था, तो हम सभी को जो जन्म हुआ था, अगर मैं पर्टिकुलर व्यक्ति की बात करूं, जैसे मान चलो एक यहां पे कोई रोहित नाम का कोई बच्चा यहां पे पैदा हुआ, सोच नहीं थोड़ी देर के लिए। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जब ये बच्चा पैदा हुआ, बच्चा बात कह रहा हूं मैं अभी, इसका नाम वाम नहीं है, बच्चा केवल है। तो यहां पे कोई बच्चा पैदा हुआ, उसकी इस दुनिया में नंबरिंग क्या थी जब वो पैदा हुआ? मतलब कि जब इस दुनिया पर जो लोग थे, जब वो पैदा हुआ था, तो उस लोग जितने भी थे, जितने भी 800-900 करोड़, उस जब वो पैदा हुआ तो उसकी नंबरिंग क्या थी, वो किस तरह से ऐड हुआ था? जैसे कि किसी परिवार में 5 भाई हैं, तो उनमें से कोई चौथे नंबर पैदा हुआ, कोई 5 पैदा हुआ। तो इस तरह से मैं पूछा पूरी दुनिया के हिसाब से हम सभी की जो नंबरिंग जिस दिन हम पैदा होते वो क्या थी? क्या आप बता सकते हो, या किसी एआई पे या किसी सुपर कंप्यूटर पे इसका जवाब होगा? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं, किसी के पास का जवाब है ही नहीं। कोई दे सकता तो बताना, कमेंट बॉक्स से जरूर बताना। देखो तो हम सभी का जन्म, जो हम यहाँ पे नंबर में बात कर रहा हूं, हम डिफाइन नहीं कर पा रहे। अगर डिफाइन नहीं कर पा रहे इसका मतलब क्या, वो अनडिफाइन है कि नहीं? वो अनडिफाइन है, यानी कि हम सभी का जो जन्म हुआ दोस्तों वो इस रूप में हुआ है, इन्फिनिटी के रूप में, अनडिफाइन के रूप में दोस्तों। ठीक है, अनडिफाइन रूप में, यानी स्लीपिंग 8 के रूप में दोस्तों। अब ये स्लीपिंग 8 का ये इसको समझना है एक्चुअल में। अब सोच के देखो, जिस दिन मैं पैदा हुआ, जिस दिन आप पैदा हुए थे, क्या उस दिन ही आपका नाम पड़ गया था? यानी कि जिस दिन ये बच्चा पैदा हुआ, क्या उस दिन ही इसका नाम रोहित पड़ गया होगा? सोच के देखो एक बार। यानी रोहित का नाम था दोस्तों उसको 5-6 दिन बाद या उसके नामकरण के दिन मिला होगा, है कि नहीं? बल्कि जब वो पैदा हुआ था तो 1 साल तक था, एक 6-7-8 महीने का था, उसको तो यही नहीं पता था कि मेरा नाम क्या है। सोच के देखो एक बार, तो उसके अंदर अभी तक यही सो रहे हैं, उसको कोई ज्ञान नहीं है। और जिसका जो मूल स्वरूप है दोस्तों, अनंत तक विस्तार है उसका। सोच के देखो एक बार, वहां तक है वो। अब ध्यान देना इस बात को, जो मैं ध्यान दिलाना चाह रहा हूं आपको। देखो तो हम सभी के अंदर ये आई, कौन है? ये आई, और वो हम उन्हीं को पाना चाह रहे। सोच कर देखो इसमें और इसमें कितना समानता दोस्तों, देख पा रहे? सेम ही एक्चुअल लगभग लगभग। तो यहां से लेकर हम उसी को पाना चाह रहे। तो एक्चुअल हमारे अंदर ये है कौन, और हम उसी को पाना चाह रहे। कौन एक्चुअल में? ये तो ये एक्चुअल में ईश्वर का प्रतीक है। वो कैसे, मैं समझाता हूं थोड़ी देर में। देखो तो हमारे अंदर ईश्वर कैसे है दोस्तों? हम कहते हैं कि हम सभी, हर पूरे दुनिया में, यानी हर कण कण में भगवान है। तो हर कण कण में भगवान आए कैसे? वो इस प्रकार से तो आए, स्लीपिंग 8 के रूप में दोस्तों। वो समझाऊंगा स्लीपिंग 8 का क्या मतलब है, समझना थोड़ी देर के। तो मैं अगर किसी भी जीव जंतु की बात करूं, तो यदि हम उसकी नंबरिंग डिफाइन करना चाहे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जिसपे वो पैदा हुआ है इस दुनिया के अकॉर्डिंग, तो आप डिफाइन नहीं कर पाओगे। तो कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूं कि कोई भी जो पैदा हो रहा है वो इस रूप में पैदा हो रहा है, वो इस रूप में पैदा रहा, और हम इसी की तरफ जाना चाह रहे हैं। अब सोच के देखो ये क्या दोस्तों, एक स्लीपिंग 8 ही तो है केवल, मैं सोता हुआ 8 ही तो। यदि आप अपनी दृष्टि बदले तो आप देखेंगे इसकी स्कल इससे मिलती है। ये क्या, सोता हुआ 8 है। अब सोते हुआ 8 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, कंप्यूटर वगैरह में ऐसे होता है दोस्तों। तो यहां से आप पाएंगे कि देखो इस 8 से ही
इस 8 से ही इस पूरे नंबर्स का क्रिएट होते, मतलब इस 8 से दोस्तों पूरे नंबर क्रिएट होते। कैसे? देखो यदि आप इसमें बीच में से एक हटाए तो आपको मिलेगा 0। इस तरह से दोस्तों आपको ये वाला पार्ट 1 है, ये 2 है, ये 3 है दोस्तों, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, और दोस्तों ये क्या भाई 9 है। यानी कि मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि जो अनंत पे है, जो ईश्वर है अनंत पे है, वो इस पूरी दुनिया के जो रास्ता जिस पर हम जा रहे हैं दोस्तों उन्हीं के द्वारा बनाया गया। यानी उनको दोस्तों हर एक व्यक्ति के बारे में पता है, हर एक व्यक्ति के बारे में पता। सोच कर देखो, क्योंकि उन्होंने ही रास्ता बनाया, क्योंकि वो सबसे आगे है ना भाई। अब ये एक्चुअल में किसको दिखा रहा है? ये एक्चुअल में ध्यान से देखें आप, तो आपने दोस्तों कृष्ण लीला में जब आप शुरुआत होती है तो उसमें बोलता है कि कंस को देवकी का 8वां पुत्र मारेगा। क्या उसमें यह भविष्यवाणी होती है कि कंस को कृष्ण मारेगा? नहीं दोस्तों, क्योंकि देखो कृष्ण नाम के व्यक्ति तो आज भी हैं, परंतु देवकी के 8वें पुत्र जैसा कोई कृष्ण नहीं है यहां पे। तो एक्चुअल में यही वो है जो उस ईश्वर का प्रतीक देवकी के 8वें पुत्र को रिप्रेजेंट करता। अब सोच के देखिए ये सिंबल होना कितनी बड़ी विशेषता है। अब हम लोग देखो इसकी तरफ जाते हैं, बहुत लोग जाते हैं, मैथमेटिक्स के टीचर जाते हैं, इसको अनडिफाइन बोल के वापस आ जाते हैं, परंतु ध्यान नहीं देते ये क्या है। स्लीपिंग एट ये एक्चुअली उस प्रतीक अनंत को प्रतीक करता है दोस्तों, अनंत को रिप्रेजेंट करता है अनडिफाइन। बात समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? उम्मीद करूंगा ये आप समझ गए होंगे दोस्तों। यानी ये पूरी दुनिया का क्रिएटर है। क्लियर है यहां तक? देखो भी अब आगे में दोस्तों मैं आपको समझाता हूं। देखो आपने एक बात सुनी दोस्तों कृष्ण जी से, आपने दिनकर जी की कविता में सुनोगी कि देखो उन्होंने क्या बोला था कि सब जन्म मुझी से पाते हैं और लौट मुझी में आते हैं। मतलब कि हम सभी का जन्म भी यहां हुआ और हम सभी का अंत भी यही होगा। सोच के देखो कि ये बात किस पे पूरी तरह से डिफाइन हो रही है? ये केवल भगवान कृष्ण पे भी डिफाइन हो रही है दोस्तों। यानी कि ये जो हमारे अंदर है दोस्तों वही तो है, और हमारे अंदर वो निकल जाते दोस्तों हमारी मृत्यु के समय, फिर कहीं और हमारी आत्मा हमारा जीव हमारा कहीं और चला जाता है। तो एक्चुअल में ये हो क्या रहा है कि हम सभी इस इन्फिनिटी के बीच में दोस्तों, यहां से लेके यहां के बीच में, और हमको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, और हम दोस्तों यहां फंसे पड़े, माया जाल में फंसे पड़े। ये एक्चुअल में हमको क्यों नहीं दिख रहा पता है? मैं आपको बता दूं क्यों नहीं दिख रहा। तो एक्चुअल में हमारे पास एक्चुअल में है क्या? भगवान ने एक रचना कर रखी है माया की रचना कर रखी है। और यहां पर दोस्तों क्या, यहां पे क्या दोस्तों, एक माया का एक पर्दा लगा रखा है। माया का दोस्तों क्या लगा रखा है? पर्दा लगा रखा है, जिससे कि वो खुद को छपा रखते हैं, छपाई रखते हैं दोस्तों। तो इसके बाद अनंत पे ईश्वर है दोस्तों। यदि आप अनंत पे कभी ध्यान लगाओ तो आपको वहां दिखेंगे अनंत पे ईश्वर। तो एक्चुअल में ये माया है, इसको पार करेगा जो, वही उनको समझ सकता है, मिल सकता है। अब देखो इसके पास सबसे करीब कौन है? करोड़पति लोग, करोड़ बिलियनर जैसे। यानी कि आप एलोन मस्क देखो, सोचिए देखो, उनकी स्पेस एजेंसी है दोस्तों बड़ी बड़ी, स्पेस एक्स। तो वो तो दोस्तों अभी भी सैटेलाइट के द्वारा दोस्तों पूरे अनंत ब्रह्मांड में घूमने की सोच रहे हैं। पर वो सोच के देखो, वो अभी तो बहुत पीछे, ये अभी तो बहुत पीछे, करोड़ आगे तो दोस्तों बिलियन, ट्रिलियन, क्वाड्रिलियन, ये बहुत सारी चीज आते हैं। सोचो देखो कभी वो उनके पास जा सकते हैं क्या? ये एक्चुअल में हम उनके पास जा ही नहीं सकते, यहां पे कोई उनके पास जा ही नहीं सकता। एक्चुअल में अगर आपने रजनीश ओशो जी को सुना होगा तो उन्होंने एक बात बोली कि मनुष्य कभी भी ईश्वर तक नहीं पहुंच सकता, परंतु जब वो चाहते, ईश्वर चाहते, तो वो जब तैयार हो जाता मनुष्य तो ईश्वर उसके पास आ जाते। एक्चुअल में बात को समझ पा रहे? यानी कि हम कभी ईश्वर तक नहीं पहुंचते, परंतु जब हम ईश्वर के लायक और तैयार हो जाते हैं तो वो हमारे पास आ जाते हैं। जैसे कभी महात्मा गौतम बुद्ध जी के पास आए थे, उन्होंने पूरी दुनिया को जगाया था दोस्तों। बातें समझ पा रहे हो? इतनी बातें समझ होंगे, ठीक है। आपको मैं समझाना चाहता हूं, देखो इसी दृष्टिकोण दोस्तों और बड़ा करना चाहता हूं, विशेष करना चाहता हूं आपके सामने। देखो तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, देखो कि हमारे पास देखो परम सत्य इतना आसान था खोजना भी। देखो हाँ देखना भाई, देखो आपने दोस्तों इन मैथमेटिक्स में दोस्तों ये क्वाड्रेंट पढ़े होंगे दोस्तों, और आपने पढ़ा होगा देखो इस तरफ भी दोस्तों प्लस इन्फिनिटी, इस तरफ माइनस इन्फिनिटी, ऊपर प्लस इन्फिनिटी, नीचे दोस्तों माइनस इन्फिनिटी। तो सोच के देखो हम सभी का जो प्रारंभ दोस्तों यहां से होता है 0 से, और हम दोस्तों किसी ना किसी दिशा में निकलते हैं। सोच के देखो हर व्यक्ति एक दिशा में तो नहीं जाते, हर व्यक्ति अलग अलग दिशा में जाते हैं। और हम देख पाते देखो नॉर्थ में भी, साउथ में भी, ईस्ट में भी,
और वेस्ट में भी। हर जगह ईश्वर का ही तो अस्तित्व है, परंतु हम कभी भी एक रास्ते को नहीं पकड़ते। हम माया में फंस जाते हैं, करोड़पति बनकर रह जाते हैं। सोच के देखो एक बार, करोड़पति कितने बड़े लोग यहाँ पे, सोच के देखो एक बार, सोच के देखो कितने करोड़पति लोग हैं और कितने बड़े बड़े मैथमेटिक्स के टीचर हैं। उनको भी ये बात नहीं पता, उनको भी ये बात नहीं पता, क्योंकि अभी वो भी माया में ही फंसे पड़े हैं। इसीलिए तो वो उस परम सत्य को देख ही नहीं रहे। अब उनके अंदर ये सो रहा है अनंत, अब मेरे अंदर वो जागो, और आप में और मुझे केवल एक ही अंतर है, वो आपके अंदर सो रहे, बस मेरे अंदर वो जाग रहे। इसलिए मैं हर कण में उनको देख सकता हूं, क्योंकि मेरे पास वो दिव्य दृष्टि है जो मुझको यहां उनसे मुलाकात के बाद मिली। तभी तो मैं इन बातों को समझ पा रहा हूं। आइए आगे दोस्तों आपको समझाता हूं। देखो आपने देखो यहां पे जीरो से हमारी प्रारंभ में यहां से होता, और आपने ये भी सुना होगा एक पूरा पश्चिम की मूवी में कि एक विदेशी कहता है कि भारत का इस दुनिया में कंट्रीब्यूशन क्या है, भारत के ज्ञान पे प्रश्न उठाए जाते हैं। अब समझाता हूं उनको ध्यान से। तो मनोज कुमार इस समय क्या कहते हैं कि जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को, तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई, देता ना दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था, सभ्यता जहां पहले आई, पहले जन्मी है जहां पे कला, अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला और आगे बढ़ा, भगवान करे ये और बढ़ता ही रहे और फूले फले, है प्रीत जहां की रीत सदा मैं गीत वहां के गाता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। अब सोचो, ये भारत ने जीरो ही नहीं दिया, भारत ने अनंत भी दिया है। द एट्थ सन ऑफ देवकी यानी कि लॉर्ड कृष्णा, समझे, कृष्ण में और द एट्थ सन ऑफ देवकी में अंतर। कृष्ण नाम के व्यक्ति तो आज भी हैं, परंतु देवकी के 8वें पुत्र जैसा कोई कृष्ण यहाँ पे आज तक है ही नहीं, क्योंकि वो तो अजन्मे हैं। उनका कभी ना तो प्रारंभ होगा ना कहीं अंत होगा। सोच के देखो एक बार आप, अब आपको समझा। देखो तो एक्चुअल में हम सभी की सुबह दोस्तों यहाँ पर सुनने, अब हमको वो क्यों नहीं दिखाई देते? एक्चुअल में हम सभी की दोस्तों अवस्था अब कहीं ना कहीं इस नंबर लाइन दोस्तों, कहीं ना कहीं हम 1000 पे, 10,000 पे, लाख पे, करोड़ पे, यहाँ पे नंबर लाइन पे हैं दोस्तों। अब ये बातें पता कब समझ में आती हैं? जब हम दोस्तों इस परम शून्य पे, इस शून्य पे दोस्तों ध्यान लगाते हैं। इसलिए जो साधु संत होते हैं वो क्या होते हैं? फकीर होते हैं पैसे के हिसाब से। तो उनके पास दोस्तों ये शून्य होता है। शून्य जब भी आपके पास जब शून्य आ जाएगा, यानी कि आप अपने आप को शून्य अवस्था में ले आओगे और आप शून्य पे ध्यान लगाओगे दोस्तों, ऐसे आंख बंद करके, और आप अपने अंदर महसूस करोगे द सेंटर ऑफ दिस यूनिवर्स इज इनसाइड यू दोस्तों, यहां पे आपका जीरो, तब आपको ये सारी चीज देखोगे। इसीलिए तो भगवान भाई जितना ये, अब एक सबसे एक छोटी सी बात और बता दूं कि यहां पे जाने का जो रास्ता ना, एक्चुअल में आप उनकी तरफ जितना भागोगे वो आपसे उतनी ही दूर जाएंगे। जैसे कि आप देख ही पा रहे हो भाई, कभी जो एलोन मस्क जी थे वो केवल यहां पे हजारों में थे, है कि नहीं? वो आगे चले, वो लाखों में, तो भगवान उनसे और आगे चले गए, वो करोड़ों पे उनसे और भी आगे। सोच के देखो, वो जितना आगे भागेंगे वो उतने ही दूर जाएंगे। अब एक्चुअल में ये हमारे पास आते कैसे? जब हम अपने आप को परम शून्य पे ले आते हैं, परम शून्य पे ले आते हैं। यहां पे शून्य पे आपको ना तो कोई नेगेटिव इफेक्ट डाल सकते ना पॉजिटिव, इसलिए जीरो नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। इसलिए शून्य ना तो नकारात्मक होता ना ही धनात्मक होता। बातें समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? इसलिए आप कभी भी जब ध्यान लगाए तो केवल शून्य को यहां महसूस कर करे, तब आप ध्यान लगाए, तब ये सारी चीजें आपको दिखाई देंगी। इसी वजह से दोस्तों आज मैं आपके सामने रख पाए। अब सोच के देखो कि इस पूरी दुनिया में कितने बड़े बड़े महान मैथमेटिशियन है, साइंटिस्ट है दोस्तों, और आज दोस्तों कितने बड़े बड़े मैथमेटिक्स के टीचर हैं, उनको ये बात नहीं पता, उनके सामने दृष्टि नहीं है दोस्तों। सोच के देखो ये मेरे सामने ही क्यों, और कृष्ण जी के इतने बड़े बड़े भक्त हुए, उनके सामने क्यों नहीं? सोच के देखो एक बार, ये तो कर्मों का फल है। ये बात मेरे को भी पिछले 1.5 वर्ष से पता केवल, और ईश्वर की मेरे पे कृपा है, और ये ना मेरे अलावा कोई बता भी नहीं पाएगा, क्योंकि मुझको पिछले 1.5 वर्ष से पता है। अब सोच के देखो, मैं भी इंतजार कर रहा हूं कि कोई और बता दे,
परंतु ये किसी को बता ही नहीं, क्योंकि ये तो विनोद तेरे कर्मों का फल था, इसलिए तू ही बता सकता है इस पूरी दुनिया को। और मैं अपना कर्तव्य निभाने की कोशिश कर रहा हूं, और जिसमें मुझे आपका सहयोग रहेगा दोस्तों। तो अभी इसी बात को दोस्तों और अच्छे विस्तार से समझाने दोस्तों, मैं आपके सामने एक छोटी सी चीज और लाता हूं। देखो समझना ध्यान से, देखो भाई इसमें समझो। देखो आपने दोस्तों ये समझाओ, देखो जैसे मैं आपको समझाया कि द क्रिएटर द एट सन ऑफ देवकी, इस तरह से दोस्तों नंबर बनाए। इसी प्रकार देखो मैं यानी कि कोई भी व्यक्ति हो सकता है, मैं जीरो से चलता है और उसको अनंत रास्ता दिखाता आगे तक का, गुरु प्लस में गोविंद बन के। इसलिए आपने सुना भी होगा कबीरदास का दोहा कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बता, ही कबीरा गोविंद दियो बता। एक्चुअल में यहां पे दोस्तों कभी कबीरदास भी इनसे मिले थे, तभी तो उनको गोविंद मिला, तभी तो वो जागे, इस पूरी दुनिया को जगाना चाहे अपने दोहों के माध्यम से। बात समझ पा रहे को नहीं समझ पा रहे? उम्मीद करूंगा ये चीज आप कनेक्ट कर। वो तो दोस्तों बहुत मुश्किल चीजें थी, परंतु बड़े कठिन परिश्रम के बाद दोस्तों ये मुझको पता चली। सोचो आगे देखो, अब देखो ये भगवान कृष्ण देखो, अब इनका अनंत विस्तार दोस्तों वो किस बात को रिप्रेजेंट करा, सोच के देखो एक बार। ये अनंत ही क्यों, ये अनंत विस्तार क्यों देना था? एक्चुअल में हम सभी की जो शुरुआत दोस्तों एकदम शून्य पे होती है, यहां पे इस तरह से 1 2 ये अनंत तक दोस्तों। अब आपको केवल लगता होगा कि इस अनंत में क्या हमारा भी कोई अस्तित्व है? हम अनंत जो चेहरे, कि इसमें हमारा भी चेहरा आता है क्या? हाँ दोस्तों आपका भी चेहरा आता है। अब सोच के देखो, ये बोर्ड दोस्तों फाइनाइट है, ये बोर्ड तो फाइनाइट है, ये पिक्चर फाइनाइट है। तो जैसे जैसे अनंत पे दोस्तों यहां पे आप पूरा विस्तार करो तो अनंत तक लेके जाओ जैसे इस तरह से, तो आपका भी यहां पे चेहरा आता है। परंतु आप इतने प्रमुख नहीं है, हम इतने प्रमुख नहीं है कि नहीं? पर जो प्रमुख लोग होते सृष्टिकर्ता में, जिनका सबसे ज्यादा योगदान होता, उनका चेहरा सबसे बीच में होता है। बात समझ पा रहे हो, कनेक्ट कर पा रहे हो? इसीलिए देखो बीच में क्या शून्य, शून्य एक्चुअल में मां का रिप्रेजेंटेटिव, इसलिए भगवान ने अपने आप को सबसे अनंत पे रखा और मां को बीच में रखा। इसलिए पता तुमको, हमारे भारत देश को इसलिए भारत माता भी कहते हैं, क्योंकि हमारे भारत देश ने 0 दिया दोस्तों, इसलिए भारत को भारत माता कहा जाता है दोस्तों। यानी कि भारत मतलब हम धरती माता कहते हैं ना, धरती गोल है, गोल मतलब 0। कनेक्ट कर पा रहे हो? उम्मीद करूंगा ये समझ रहे होंगे दोस्तों आप धीरे धीरे। देखो अब देखो इसी बात को दोस्तों और अच्छे से, पीछे की चीजों को और अच्छे से कनेक्ट करने दोस्तों। आगे एक कोट वो बताता हूं आपको, श्लोक देखो। इन्होंने बोला कि अहम सर्वस्व प्रभवो मति सर्वे पर्वतते इति मतवा भजनते मां बुद्ध भाव समन्विता। देखो क्या श्लोक, भगवत गीता का चैप्टर नंबर 10 का दोस्तों श्लोक नंबर 8। देखो क्या कह रहे हैं कि आई एम द सोर्स ऑफ ऑल स्पिरिचुअल एंड मेटेरियल वर्ड्स, यानी कि मैं ही पूरी दुनिया का अध्यात्म और जो मेटेरियल वर्ड्स है इसका जो सोर्स है मैं ही हूं। मतलब मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे एक्चुअल में, समझे? कि मैं तो वैसे इनके शब्दों को रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि मैं तो इनका सेवक हूं, और सेवा की यही होता है कि अपने प्रभु की सेवा करे, और मेरी यही सेवा कि मैं इन बातों को आपके सामने रखूं। बस मैं तो अपनी सेवा दे रहा हूं अपने प्रभु को बस। देखो तो देखो, द वाइज हु परफेक्टली नो दिस एंगेज इन माई डिवोशनल सर्विस एंड आई वर्शिप मी विद ऑल देयर हार्ट्स। जो इस चीज को जानते वो मेरी पूजा करते, ठीक है? यानी कि प्रभु की पूजा मैं भी जानता हूं, इसलिए मैं उनकी पूजा करता हूं, मैं सेवा भी दे रहा हूं उनको। देखो अब इस चीज कनेक्ट कर पा रहे हो दोस्तों आप? समझ के देखो। अब एक छोटी सी बात बताता हूं दोस्तों मैं आपको, देखो इसमें देखो, अब तुमको ये बातें समझ में नहीं आ रही कि ये क्या लड़का, छोटा सा लड़का क्या बातें कर रहा है, क्या बताना चाह रहा है, ये क्या है ये? अब एक्चुअल में आपको पता क्यों नहीं समझ में आ रहा? क्योंकि अभी आप इनसे बहुत दूर हो, अभी आप इनसे बहुत दूर हो, अभी तो आप करोड़ों में फंसे हो। अभी तो आपकी जो इच्छा है ना वो अरबपति बनने की है, यानी कि आपकी इच्छाएं अनंत है, यानी कि अभी आपको उनसे मिलना है। यदि जब आपसे उनकी मुलाकात हो, देखो मैं उनसे मिला, एक्चुअली मैं नहीं मिला, वो मेरे पास आए। बात समझ पा रहे? नहीं समझ पा रहे? कोई उनसे मिल ही नहीं सकता, क्योंकि मैं मिलना चाहता तो मैं भी आपको मिलवा देता। अगर मेरी ऐसी मुलाकात होती तो मैं उनसे मिलवा, तो उनकी खुद की इच्छा होती है, जब वो आना चाहे तब आपके सामने आ सकते हैं, तब आपको वो बता सकते हैं। अब देखो ये बात आपको तब समझ में आ जाएंगी जब आप बिल्कुल शून्य, आपको ऐसा नहीं कि अपनी जितना आपने कमाई करी वो पैसे आप दान कर दें, बिल्कुल फकीर हो जाए। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब तो केवल ये है कि आप अध्यात्म को अपनाएं और ध्यान लगाएं, उस परम शून्य को पाके उस पर ध्यान लगा के तब जाके उस अनंत ईश्वर को आप देख सकते हो दोस्तों।
वैसे यदि देखो, सोच के देखो एक बार, आपकी उम्र, कुछ लोगों की उम्र 50 साल होगी, किसी की 60 है होगी। अब सोच के देखो आपका जीवन बचा है कितना है, ज्यादा 20-30 साल। और जब आपको 50 साल में जो चीजें नहीं दिखी, सोच इसकी क्या संभावना कि वो आपको अगले 20-30 साल में दिख जाएगी। सोच के देखो एक बार, क्या इस बात की संभावना है कि वो अगले आपको 20-30 साल में मिल जाएगी, जिसको आप पाना चाह रहे हो, जिसको आप 50 में नहीं कर पाए, जिसमें आपको फुल एनर्जी थी, आप उसको अगले 20 से 30 साल में कैसे कर सकते हो। सोच के देखो, आप ये केवल और केवल 7-8 यानी एक वीक में आप ये बात काम कर सकते हो, यदि आप ध्यान लगाते हो उस परम शून्य को अपने अंदर महसूस करके। उम्मीद करता हूं कि जो आज मैंने ये समझा है, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। और देखो, यहां पे मैंने परफेक्ट तरीके से नहीं बता पाया, परंतु मैंने कोशिश पूरी करी कि मैं उस चीज को आपके सामने रख सकूं दोस्तों। तो आप सभी का सहयोग चाहिए दोस्तों, मैं इसी तरह उस प्रभु के अस्तित्व को स्थापित करने के लिए दोस्तों आपके सामने इस तरह की वीडियो लाता रहूंगा। उम्मीद करता हूं कि ये जो चीजें आज मैंने आपको समझाई दोस्तों, आपको समझ में आ गई दोस्तों। अगर आप ये चीजें अच्छे से और बारीकी से जानना चाहते हो दोस्तों, आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हो, जहां पे मैंने पूर्ण सत्य दोस्तों बताया, जिसमें 2.25 घंटे की मैंने क्लास ली। आपको वहां पे पूर्ण सत्य जानने को मिलेगा दोस्तों। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। केवल आप मेरे दोस्तों में सहयोग करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Thank you, all of you. Have a nice day.